सदगुरु कबीर साहब की उलटवासी का ये 8वां शब्द पढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब इतनी गहराई की बात बताते हैं, हर उलटवासी में सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, गलत लगता है, और जब अर्थ निकालो तो बिल्कुल स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान स्वरूप स्थिति की बात बताते हैं। आइए 8वां शब्द को पढ़ें। रस गगन गुफा में अजर झरी, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझ परे जब ध्यान धरे, बिना ताल जहाँ कवल फुलावे, तही चढ़ी हंसा केली करे, बिनु चंदा उजियारी दरसे जहाँ तहाँ हंसा नजरी पड़े, 10वें द्वारे तारी लागी अलग पुरुष जाको ध्यान धरे, काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी करम भरम अग व्याधि तरे, कहे कबीर सुनो भई साधु अमर होय कबहू न मरे। सदगुरु कबीर साहेब इस शब्द के माध्यम से बताते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरी, कपाल कुहर से अमृत रस का निरंतर झरना चलता है। सिर के भीतर ऊपरी भाग को कपाल कुहर कहते हैं। स्वाभाविक ज्ञान में, स्वाभाविक बात में कपाल कुहर नाम सुने ही नहीं है, लोग जानेंगे ही नहीं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सिर के भीतर ऊपरी भाग को कपाल कुहर कहते हैं। हठ योगी लोग वहां से नीचे की तरह बहते हुए ग्रंथि रस को जीभ उल्टाकर पीने से अमर होने की कल्पना करते हैं। शरीर तो किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता, वस्तुतः चित्त की एकाग्रता ही गगन गुफा है, जहाँ से शांति का महारस निरंतर झरता है और साधक देह अभिमान को छोड़कर जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझ परे जब ध्यान धरे, बिना बाजा के वहाँ झनकार होती है, परंतु यह तभी सुनाई पड़ती है जब ध्यान में तन्मय हो। अब शरीर भी तो एक मशीन है, जब ध्यान लगाओ तो बिल्कुल नाक से सांस आ रही जा रही है, लेकिन हम लोग को एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और ध्यान करो तब पता चलता है कि सांस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, तो ध्यान देने से ही पता चलता है। और जैसे हमारे शरीर में जितनी नसें हैं और नसों से रक्त का संचार होता रहता है, ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन जब ध्यान लगाओ ना तब उससे भी आवाज आती है, रक्त का जो संचार होता है ना तो उसकी आवाज आती है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बिना बाजा के वहाँ झनकार होती है, परंतु तभी सुनाई पड़ती है जब ध्यान में तन्मय हो। शरीर एक महायंत्र है, इसमें सहस्त्रों नाड़ियों में निरंतर गति होती है, रक्त वहन करता है। एकाग्र होकर सुनने से उसी प्रकार ध्वनि सुनाई देती है, जिस प्रकार बिजली के खंभों के पास खड़े होने पर उसके तारों में बिजली की गति से ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि सुनना एकाग्रता के लिए अच्छा है। अब जब तक एकाग्रता नहीं आएगा मन में तब ये ध्वनि सुन नहीं सकते, लेकिन एकाग्र मन होगा तब नसों में जो झनकार होती है तो सब पता चलेगा। इसे अनाहत जड़ है, श्राव्य है, इसका श्रोता चेतन ही श्रेष्ठ है। वस्तुतः एकाग्रता होने पर जो अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, अर्थात विवेक ज्ञान की लहर उठने लगती है, वही सच्चा नाहद नाद है, आत्म विवेकी सच्चा नाद है। भीतर में बिना ताल जहाँ कवल फुलावे, ते चढ़ी हंसा केली करे। भीतर में कोई सरोवर नहीं है, परंतु ध्यान की पूर्णता होने पर उसमें मन रूपी कमल खिल जाता है। शरीर में कहीं सरोवर होगा? सरोवर नहीं है,
किंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान की पूर्णता होने पर उसमें मन रूपी कमल खिल जाता है, वह शुद्ध और संयत हो जाता है। अतएव ऐसे मन को लेकर जीव पवित्र व्यवहार करता है और जीवन आनंद से भर जाता है। बिनु चंदा उजियारी दर से जहाँ तहाँ हंसा नजरी परे। ध्यान की परिपक्वता में बिना चंद्रमा के ही मीठी उजेली है। यह शुद्ध ज्ञान का आलोक है। इस ज्ञान के आलोक में जीने वाले विवेकी साधक कहीं कहीं दिखाई देते हैं। 10वें द्वारे तारी लागी अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। 2 आंखें 2 नाक 2 कान मुख गुदा तथा उपस्थ के 9 द्वार एवं छिद्र है। 10वां द्वार कपाल के ऊपरी भाग में माना गया है, जहाँ शिशु अवस्था में उंगली लगाने पर कोमलता से लप लप करता रहता है। छोटा सा बच्चा होता है ना, जिनका जन्म हुआ है, और छोटे से बच्चे के सिर का ऊपरी हिस्सा लप लप करता रहता है। कहीं उसमें उंगली लगा दो ना, तब पता चलता है, एहसास होता है कैसे लप लप करता रहता है। इसी को संत जन बताते हैं, ये भी 10वां द्वार है। कुछ साधक उस 10वें द्वार में अलग पुरुष का निवास मानकर कल्पना में उसका ध्यान करते हैं। वस्तुतः सबको जानने वाला यह दृष्टा जीव ही अलग द्वारों से लौटकर अंतर्मुख होता है, तब अपने आप का अनुभव करता है। स्वरूप बोध, स्वरूपानुभव एवं स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाने पर भयंकर काल जो राग द्वेष की कल्पना है निकट नहीं आता, और काम क्रोध मद लोभ मोह आदि विकार ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। स्वरूप बोध होता है, स्वरूप स्थिति होती है, तो भयंकर काल है ना। भयंकर काल क्या है? राग द्वेष तो भयंकर काल है। एक काल होता है शरीर छूटने के बाद जब मृत्यु होती है, और दूसरा काल है शरीर रहते रहते ये विकार है, ये भी काल है। और जहाँ राग द्वेष आ जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह आ जाता है, आदमी को मार डालता है। ये विकार रूपी काल जब आता है ना, आदमी का जीना हराम हो जाता है। इसलिए संत जन बताते हैं, स्वरूप बोध हो जाए, स्वरूप अनुभव हो जाए, स्वरूप स्थिति हो जाए, तो भयंकर काल की कल्पना हट जाती है। अब संत गुरुजनों के पास जाएंगे नहीं, ध्यान की बात कभी जानेंगे नहीं, स्वरूप और स्वरूप स्थिति को समझेंगे नहीं, तो यही राग द्वेष का काल, काम क्रोध लोभ मोह का काल ही तो आदमी को मार डालता है। और संत गुरुजनों के पास जाते हैं और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वरूप स्थिति हो जाती है, तो स्वरूप बोध हो जाता है, तो सारे विकार ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। अनादिकाल से चली आई सुनी मन की तृष्णा शांत हो जाती है। यह स्वरूप स्थिति कर्मों के बंधन, विषय शक्ति के भ्रम, जीवन के कालुष्य और मन के सारे रोगों को नष्ट कर देती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, हे भाई संतों, ऐसा स्वरूपस्थ एवं आत्मलीन साधक जन्म मरण के प्रवाह से छूटकर अमृत हो जाता है। अब वो कहते हैं ना, अमृत निकला, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला, श्रीमणि रंभा वारुणी अमित शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन्वंतरि विष बाण। इस तरह 14 रत्न निकले हैं, और सब बड़े बड़े महात्मा देवता लोग उसमें लड़ाई झगड़ा किए, और विष भी निकला, अमृत भी निकला, और लड़ाई झगड़ा किए और लिए। और वैसे ही असली अमृत कहाँ है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा स्वरूपस्थ आत्मलीन साधक जन्म मरण के प्रवाह से छूटकर अमृत हो जाता है। जब स्वरूप स्थिति होती है, स्वरूप ज्ञान होता है, तो असली अमृत को प्राप्त करते हैं। वह आपकी शरीर पात पश्चात कभी शरीर में नहीं आता। साधना करते करते, भजन करते करते, ध्यान में लगाते लगाते मन को शांत हो जाते हैं,
और अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, स्वरूप बोध हो जाता है, स्वरूप स्थिति हो जाती है। और तो फिर वो जन्म लेकर के तो आते नहीं, और ये विकार भी उसको नष्ट नहीं करता। तब फिर क्या होता है, जन्म मरण के प्रवाह से छूटकर अमृत हो जाता है। वह आपकी शरीर पात पश्चात कभी शरीर में नहीं आता। जीवन मुक्त हो जाए ना तो कभी शरीर में नहीं आता। भले इस दुनिया में जन्म लेकर के आते हैं, हम लोग जैसे शरीर को प्राप्त करते हैं, हम लोग जैसे खाना पीना, देखना सुनना, रहना बसना, सोना जाना, सब काम होता है, सब क्रिया होती है, लेकिन किसी में मन को लगाते नहीं, उलझते नहीं, हमेशा स्वरूप स्थिति में आत्मचिंतन में लगाए रहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी भी तो इस दुनिया में आए थे, और इस दुनिया में आकर के सब मनुष्य की तरह वो जीवन जिए। वो भी माता पिता से उनका जन्म हुआ, माँ से जन्म हुआ, और वो भी परिवार में रहे, और वो भी सब काम किए जैसे सब लोग करते हैं, और साधना भजन करते करते मन को शांत कर लिए और स्वरूप में स्थित हो गए और दुनिया से मुक्त हो गए, और जन्म मरण के प्रवाह से वो छुट्टी पा गए। फिर वो मरने के बाद शरीर में पुनः नहीं आता। अब ऐसे महापुरुष का शरीर छूटता है ना तो फिर शरीर धर करके नहीं आता, और फिर ऐसे साधना भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो बार बार कीड़े मकोड़े की तरह जन्म ले लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। कहीं नरक का कीड़ा बना, कहीं सर्प बिच्छू तन धरा, अंडा जो पिंडा जो, और उसमें खाने हो जा जरा, ऐसे जन्म ले लेकर के आना जाना होता रहता है। कोई समय भूपति हुआ, पंडित चित्तूर का वर हुआ, बहुबार सुंदर तन मिला, सुदमा मालोजर हुआ, रोगी दरिद्री दीन दुखिया भिक्षु हो घर घर फिरा। शरीर मिलता है तो क्या होता है, यही सब तो होता है। इसलिए बड़े ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जीवन मुक्ति का काम करते हैं, मुक्त हो जाते हैं, स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो शरीर पात पश्चात कभी शरीर में नहीं आता। अतः उसे कभी जन्मने मरने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए संत गुरुजन इस शरीर संसार से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं होता है। और वही ज्ञान हम सबको बताते हैं कि सुंदर मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन को पाकर के जन्म मरण के बंधन से छुट्टी करा ले, मुक्त हो जाए, ताकि कीड़ा मकोड़े की तरह जन्म में आना न पड़े। मनुष्य जीवन में भी आए हैं तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकारों में लगना न पड़े, और राग द्वेष में उलझना न पड़े, क्योंकि यही तो भयंकर काल है। और यही काल जब आदमी के पास आता है ना तो जीना हराम हो जाता है, नरक हो जाता है। इसे संत गुरुजन बताते हैं, सारे विकारों को दूर करके अपनी आत्मा को जाने, स्वरूप स्थिति को जाने, और स्वरूप चिंतन करे, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। वही काम खुद किए हैं महापुरुष, और वही काम हम सबको बताते हैं, ताकि दुनिया से मुक्त होने के बाद हम इस संसार सागर से मुक्त होंगे और हमारा जन्म सफल हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।